हेलो, नमस्कार आप सभी को। मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका यूट्यूब चैनल अंकित थॉट्स एंड व्यूज़। तो हम यहाँ पर ग्रामीण भारत से जो संबंधित विषय होते हैं सामान्यतः महिलाओं से संबंधित जो विषय ग्रामीण भारतीय समाज में होते हैं, उन पर एक चर्चा करने का सार्थक प्रयास करते हैं। तो आज आज की इस चर्चा में हमने शामिल किया है हमारे ही परिवार से हमारे भाई हैं दीपेश तिवारी जी को, जो जो ग्रामीण भारत से ही बिलॉन्ग करते हैं। तो आज हम इनसे जानेंगे कि भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति क्या है? मतलब जो ग्रामीण भारतीय समाज है, वहाँ पर महिलाओं की जो दशा है या दिशा है, वो किस प्रकार है? क्या समाज में महिलाओं को उस तरह की इज़्ज़त या मतलब उस तरह की मान्यताएँ प्रदान की जाती हैं जो सामान्यतः पुरुषों को मिलती हैं? तो चर्चा करनी है और जानना है, ना तो हम किसी आंकड़े पे बात करेंगे, ना तो हम किसी डिबेट में जा रहे हैं, बस एक सामान्य चर्चा है कि ग्रामीण में हमारे गाँव में जैसे होता है, तो हम कुछ अपने विचार साझा करेंगे, कुछ आपसे जानेंगे कि आपके गाँव में कैसा माहौल रहता है। तो अब दीपेश तिवारी जी से हम आग्रह करेंगे कि आप हमारे भाई हैं, तो ये बताएँ कि इनके गाँव में कैसा माहौल रहता है और कैसी स्थिति रहती है महिलाओं की? तो जी, दीपेश भाई आप बताओ। जी, धन्यवाद अंकित जी। पहले तो जी, जी, धन्यवाद। आपके चैनल को धन्यवाद कि मुझे यहाँ आमंत्रित किया है और जी, जी। आपके सभी दर्शकों को बहुत-बहुत धन्यवाद, वंदन, अभिनंदन। और जिस टॉपिक के बारे में आपने चर्चा का विषय यहाँ पे उल्लेख किया है, वो बहुत ही गंभीर है क्योंकि आजकल हमारे समाज, सोसाइटी में देखा जाता है, कहीं न कहीं है पिछले समय या पिछले जो भी हमारे साल रहे हों या हमारे जो भी पिछले वर्ष रहे हों, महिलाओं को के लिए बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं आगे बढ़ाने के लिए। पर कुछ जगह हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता अभी भी वही है महिलाओं को लेकर के। तो मेरा कथन यही था कि इंसान को सबसे पहले मानसिकता बदलाव लाने की ज़रूरत है और महिलाओं को खुद आगे आने की इसमें आवश्यकता है कि किस तरह वो इनिशिएटिव जी, ले जी। पाएँ मैं और मैं मैं समझ मैं पाएँ। ये पूछना चाह रहा हूँ कि हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है। हम अपने आस-पड़ोस, अपने ग्रामीण क्षेत्र में, अपने समाज में जो देख रहे हैं, बस उसी की चर्चा करनी है। जी, धन्यवाद अंकित जी। तो मैं बताना चाहूँगा कि मैं जिस जगह, जिस आस-पड़ोस में रहता हूँ, वहाँ महिलाओं को एक अलग नज़रिए से देखा जाता है और यहाँ नहीं बहुत जगहों देखा जाता होगा कि जो महिला है वो कुछ नहीं कर सकती है, जो लड़की है कुछ नहीं कर सकती है। एंड अगर वो कुछ भी कर रही है तो उसके ऊपर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं। कड़े प्रश्न खड़े होते हैं कि ये किस लिए कर रही है। अगर महिला कुछ लेके भी आ रही है मार्केट से तो यही उसके ऊपर प्रश्न उठते हैं कि वो किसी से उसने अ, अच्छा दिपेश अनेकों भाई प्रश्न शायद हम समझ पा एक रहे हैं। सामान्य चर्चा दिनचर्या की बात करते हैं। जैसे आप देखिए कि हमारी माताजी हो गई, आपकी माताजी हो गई। दिन से जी, उठती हैं तो उनकी सामान्य ज़िम्मेदारियाँ रहती हैं कि सुबह उठना है, ये करना है, वो करना है। अगर हम अपनी एक दिनचर्या बनाएँ, उनकी देखें कि कितना काम वो करती हैं, लेकिन अगर उनको उसका मतलब क्रेडिट दिया जाए, तो सारा क्रेडिट पुरुषों को जाता है कि पूरा घर पुरुष ही चला रहा है। ये बिल्कुल ही इस गलत बात मानसिकता के है। बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इस मानसिकता के बारे में ही कहना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक महिला जो होती है घर की लक्ष्मी होती है एंड देखा जाए तो महिलाओं के अंदर होता है कि ज़िम्मेदारियों को लेने का जो चाह होती है वो सबसे पहले उन्हीं के अंदर आती है, क्योंकि वो जिस जगह जाती हैं, जिस जगह रहती हैं उसे अपना मानती हैं और खुद से करने का सबसे पहले प्रयास करती हैं। और हाँ, हमारे समाज में भी हो गया है ऐसे कि हमेशा उन्हें बचपन या जब से वो पैदा होते हैं, लड़कियाँ तो उन्हें यही सिखाया जाता है कि तुम एक लड़की हो और आपको ये करना होता है, आपको दूसरे घर में, पराए घर में जाना होता है। तो कहीं न कहीं हमारे समाज और महिलाओं के अंदर ये सभी बातें फैल जाती हैं। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो चलिए ठीक हो गया कि लक्ष्मी समझा जाता है, ठीक है। जी, लेकिन
अभी आप जो समाज में अपने देख रहे हैं वर्तमान समय में, क्या महिलाओं को घर में लक्ष्मी की तरह रखा जाता है? मतलब उनका उनके साथ जो व्यवहार किया जाता है, वो आप खुद का मतलब देखा हुआ खुद उदाहरण बताइए, ना कि हमको किताबों की जानकारी है, ना तो हम किताबों के बारे पर जाएँगे, किताबों में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, वो सब ठीक है लिखा है। लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, अभी के समय में, जी। आपके गाँव में कैसी स्थिति है महिलाओं की? आप अपने गाँव का उदाहरण बताइए। मैं अपने गाँव का उदाहरण देना चाहूँगा और वो परिस्थितियाँ मुझे लगता है वो सिचुएशंस, वो प्रॉब्लम्स हर जगह भी हैं, ना कि हमारे समाज में अपितु बहुत सारे सोसाइटीज़ में। तो बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं उसके। आप आप अपने गाँव की सच्चाई बताइए कि आप देखते 1 हैं क्या मिनट रुकिएगा कि थोड़ा। महिलाओं की स्थिति सही है या उनके साथ सही से व्यवहार किया जाता है? जी, हमारे दीपेश भाई का कुछ इम्पोर्टेंट फ़ोन या कॉल आ गया होगा। देखिए मेरा मानना है कि मैंने जहाँ तक अपने गाँव में देखा है, समाज में देखा है, तो महिलाओं की स्थिति उतनी सही नहीं है। हमारा ही समाज है, हम ही लोग समाज का निर्माण करते हैं। लेकिन अगर हमारे जैसे कुछ लोग अगर गाँव में महिलाओं से संबंधित कुछ विषयों पर चर्चा करने लगेंगे, तो हमें बोल दिया जाएगा कि पढ़ना-लिखना है नहीं, बस यही करना है, यही करोगे ज़िंदगी में बातें-चीतें करोगे। तो हमें मतलब उसका तमगा दे दिया जाता है कि इसको पढ़ना-लिखना नहीं है, बस यही करता रहता है ये। तो हम हमारे हिसाब से तो ग्रामीण भारत में आज भी महिलाओं की दशा उतनी ठीक नहीं है। उनको उस प्रकार से सम्मान नहीं बहुत मिलता है। इसमें ना हद कि आपने पुरुषों की यहाँ पे गलती है। रखा है, इसमें पुरुषों बट की यही है। गलती हम नहीं कह रहे हैं कि केवल पुरुषों की गलती है, इसमें महिलाओं की भी गलती है। क्योंकि एक जी, महिला ही किसी की माता बनती है, एक महिला ही किसी की सास बनती है। वही फिर उस अपनी जो मान लीजिए उसके लड़के की शादी हुई, बहू आई, वही उस पे अत्याचार करती है। तो इसमें महिलाओं की भी भूमिका ज़्यादा है। हम दोष इसमें पुरुषों को नहीं दे रहे हैं। जी। आपका क्या विचार है कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा है समाज में? शिक्षा की वजह से तो मुझे तो नहीं लगता है कि ये अशिक्षा के कारण हो रहा है, क्योंकि जो शिक्षित समाज है, वो भी महिलाओं पे ज़ुल्म करता है। ऐसा नहीं है कहीं कि न गाँव में कहीं कोई पढ़ा-लिखा शिक्षा नहीं भी है। इसका प्रभाव डालती है, क्योंकि आज भी आप देखते होंगे कि मैं अपितु एक टीचर्स भी रहा हूँ, तो मैंने देखा है कि स्कूल में बच्चों को पढ़ाया भी जाता है कि खाना बनाने का काम कौन करता है, बाज़ार से सामान लाने का काम कौन करता है। तो कहीं न कहीं शिक्षा के साथ-साथ हमारे समाज में भी वो बातें फैलाई जा रही हैं या फैल रही हैं, अब तो कहीं न कहीं कुछ कमी देखी जा रही है। बट जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है, तो मैंने किताबों में भी देखा है और समाज में तो ये सब चल ही रहा है। एक गंभीर मुद्दा आपने यहाँ पे रखा है। जी। जी, भाई ये मुद्दा नहीं है, हम बस इस पे सामान्य चर्चा कर रहे हैं कि ऐसा होता है। इसमें हम सुधार किस प्रकार ला सकते हैं और हमारी क्या भूमिका हो सकती है, ऐसी चीज़ों को कम करने में? इसके लिए तो मेरा जो सटीक है कि जो मैं जवाब देना चाहूँगा कि जो इंसान है, उसको अपने अंदर काम करने की ज़रूरत है, अपने अंदर देखने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है। एंड वो किस वे में इंसान से बात कर रहा है, सामने वाले से, पहले तो खुद के अंदर वो बदलाव लाने की ज़रूरत मुझे यहाँ पे लगती है, क्योंकि इंसान जब तक अपने अंदर वो चेंजेस नहीं लाएगा, सो वो कुछ भी समाज के लिए एंड खुद अपने लिए भी कुछ नहीं कर पाएगा। तो मुझे ऐसा ही लगता है अंकित जी कि हमें अपने अंदर अपने आप को बदलने की ज़रूरत है सबसे पहले और इसके बाद फिर जी, क्योंकि अब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, बट मेरा भी कहीं न कहीं, क्योंकि मैं भी उसी समाज का एक हिस्सा हूँ और मेरा भी बातचीत में किसी से किसी भी प्रश्न पर होता है कि महिलाएँ तो सिर्फ़ काम के लिए बनी हैं, ऐसा है, वैसा है। एंड मुझे लगता है मेरा जम्पशंस भी है ये कि हमारे समाज में हम हैं, आप हैं, बहुत सारे लोग हैं। उन सबका मानसिकता ही ऐसा हो गया है, माइंडसेट ही भर दिया गया है कि महिलाओं का ही जो है वो काम करेंगी। जी।
दिपेश भाई थोड़ा अपना गाँव दिखा दीजिए कि आप गाँव में भी बैठे हैं ना, कहीं बाहर तो नहीं बैठे हैं? जी, कैसा हम व्यू है वो ज़रूर दिखा आपको दीजिए। अपना गाँव दिखाना चाहेंगे। तो देखिए हम फर्स्ट टाइम लाइव कर रहे हैं तो अभी इनसे बैक कैमरा कर ऑन करते हुए भी नहीं आ रहा होगा। हम समझ सकते हैं। चलिए आ गया है। जी, आपको हाँ, तो देख दिख लीजिए रहा आप है ये ये एकदम हमारे गाँव की। ग्रामीण क्षेत्र से हम बात कर रहे हैं और जी, बिल्कुल हमारे और गाँव का ये दृश्य है ये। ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, देख ठीक पा है, रहे ठीक है, होंगे ठीक है। कि बस दिख गया, दिख गया, दिख गया। तो बहुत-बहुत मेरा तो आभार यही है मानना है आपका कि कि जैसे देखिए कि आजकल भी मतलब ऐसे शब्दों का यूज़ किया जाता है महिलाओं के लिए, गालियाँ भी बनी हैं, पूरा टारगेट मतलब महिलाओं को किया जाता है। अगर हम अपने घर परिवार में बोल दें ना, हमारे घर परिवार में भी ऐसा होता रहता है, हम देखते भी हैं। तो मतलब लोग हमारे ऊपर ही चर्चा करने लगेंगे, बोलने लगेंगे कि मतलब इनको पढ़ना-लिखना नहीं है, ऐसी चीज़ें करने लगे हैं, अभी इस लाइन में जा रहे हैं, ऐसा-वैसा मतलब। अगर सच बोल दिया जाए कि मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा धर्म कहता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मतलब जहाँ नारियों की पूजा होती है, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। लेकिन यहाँ जब तक महिलाओं को गाली नहीं देने लगे, गाँव में तो मैंने देखा है देखिए 100 में से हम 100 तो नहीं बोलेंगे लेकिन 70% ऐसे लोग हैं। मतलब गाली ना कहें लेकिन अपमानजनक शब्दों का यूज़ करते हैं। तो जी, ये जी। हमारे समाज को समझने की ज़रूरत है। इसमें ना तो कोई कानून कुछ कर सकता है, ना तो कोई धारा, ना तो प्रशासन, ना शासन। जब तक ये सामाजिक रूप से अवेयरनेस नहीं आएगी और लोग अपने बच्चों को और जो बच्चे समझदार हैं, वो अपने माता-पिता को। ज़रूरी नहीं है कि म केवल माता-पिता अपने बच्चों को समझा सकते हैं। अगर आपके पास जानकारी है, अगर आपकी जानकारी सार्थक है, तो आप अपने घर में भी समझाने का मतलब ये नहीं कि फ़ोर्सफुली कुछ करवाएँ, समझाने का प्रयास तो कर ही सकते हैं। तो मेरा जी, यही बिल्कुल। अनुमान है कि जैसे मैं भी देखता हूँ अपने गाँव में आस-पास मैं अपने घर में ही देखता हूँ। मतलब सम्मान नहीं किया जाता है महिलाओं का उतना। इसलिए मैं अपने घर के साथ ही चर्चा कर रहा हूँ, घरवालों के साथ ही। ये दिपेश भाई हमारे बुआ जी के लड़के हैं। पिछली बार मैंने अपनी दीदी के साथ चर्चा किया था। तो उनका कुछ बिज़ी शेड्यूल रहता है, बच्चा भी है छोटा-सा। तो चर्चा हम नहीं कर पाए हैं, लेकिन हमारा जहाँ तक प्रयास है कि हम किसी ऐसे व्यक्ति को ना बुलाएँ जो गाँव में ना रह रहा हो। पहले हम 2-4 चर्चाएँ जो हमारे आस-पड़ोस में लोग रह रहे हैं, जो इन समस्याओं से एकदम वाकिफ़ होते हैं, उनके घर परिवार में ये समस्याएँ आ रही हैं, तो उनके द्वारा उनसे चर्चा करके आप लोगों के मध्य हम छोटी-सी जानकारी जो है पहुँचा सकें और अपना योगदान जो भी है हमारा 0.1%, 1%, 2% वो समाज को एक बदलने का तो नहीं लेकिन नई दिशा में जहाँ सभी का सम्मान हो, ना कि महिलाओं का, ना कि पुरुषों का, सभी का सम्मान हो, ऐसे समाज का हम निर्माण कर सकें। अ, किसी के लिए है की दृष्टि ना हो, तो इस दिशा में हमारा कंटेंट है और इस दिशा में हम एक छोटा-सा अपना प्रयास कर रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को हमारा यह छोटा-सा विषय जो है, इस विषय पर चर्चा आपको पसंद आएगी और ग्रामीण भारत में ऐसी स्थितियाँ आज भी हैं, क्योंकि शहरों के बारे में तो मैं नहीं बता पाऊँगा, मैं गया नहीं हूँ। गाँव में रहता हूँ, तो गाँव से संबंधित चर्चा या गाँव से संबंधित विषय ही आपको बता सकता हूँ। तो जी आपको अगर अच्छा लगेगा हमारा ये चर्चा का विषय, तो हम इसको आगे भी कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और हमें दें इजाज़त। जी, दीपेश भाई फिर आगे मिलते हैं अपन, किसी जी, नए जी, टॉपिक के बहुत-बहुत साथ मिलते धन्यवाद हैं। बस और इसी टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे, ठीक है जी, ना? जी। ठीक है, ठीक है। इसी टॉपिक पे अपन चर्चा करेंगे अगली बार। देखते हैं जल्दी कल ही कर लेंगे अगर आपको टाइम रहेगा तो। वैसे कि एक समस्या ये है कि गाँव में कोई चर्चा करने के लिए मिलता भी नहीं है और कोई मिलेगा ना, तो मतलब बोल देंगे "तो क्या करने लगे हो? या का करे लागे" मतलब ऐसी लैंग्वेज बोल आपको देंगे। बहुत-बहुत तो आभार है अगली अंकित जी कि आपने ऐसे चैनल्स बनाए हैं, जहाँ हम लोगों को अवेयर कर रहे हैं और जो देख रहे हैं वो कहीं न कहीं कुछ समझ भी रहे हैं। मेरी आपसे एक दरख्वास्त रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे ही बहुत सारे युवाओं को प्रेरित करें और अपने इस चैनल में लेकर के आएँ, जहाँ पे उनके मानसिकता भी बदलेगा और साथ-साथ में उन पे काम भी किया जाएगा हमारे समाज के लिए। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद दे दे आपका। दे देखिए मैं एक बात बोल रहा हूँ कि ना तो मैं यहाँ हम सोच रहे हैं कि इस एक वीडियो के माध्यम से हमारी थोड़ी जो गाँव के लोग हैं ना
वो बोलने की उनकी आशा, जैसे हम लोग मंच पे नहीं बोल पाते हैं। बहुत सारे लोग हम पढ़े लिखे भी हैं, हम कॉलेज भी कर लेते हैं, लेकिन मंच पे बोलने की हमारी हिम्मत नहीं होती है। हम सोच रहे हैं हमारे साथ जितने भी हमारे आस-पड़ोस के हमारे परिवार है, सबसे पहले तो हमने शुरू किया है कि अपने परिवार के लोगों के साथ ऐसी सार्थक चर्चा करेंगे। अगर सुधार करना है तो सबसे पहले अपने में करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम उनको भी ले आ रहे हैं कि वो एक बार कैमरे के सामने बोलने का प्रयास तो करें, देखते हैं क्या बोलते हैं। तो हमारा काम एकदम क्या बोलते हैं उसको, प्यूरीफाई है, ना तो कुछ स्क्रिप्टेड है, ना तो कुछ है, जो हमारे बीच वार्तालाप हुई है, इन जनरल है वो। तो इसी के साथ हम अपना कार्यक्रम यहाँ पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको पसंद आएगा। धन्यवाद। धन्यवाद दीपेश भाई। धन्यवाद अंकित।